एक देश एक चुनाव पर सरकार का बड़ा फैसला। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। कमेटी में पूर्व सीजेआई, पूर्व सीईसी हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। कमेटी में पूर्व कैबिनेट सचिव भी हो सकते हैं शामिल। एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है केंद्र सरकार। कमेटी को लेकर आज भी जारी होगा नोटिफिकेशन। सूत्र क्या कह रहे हैं आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, देखिए ये सूचना आई थी कि अब विशेष सत्र बुलाया जाएगा एक देश एक चुनाव को लेकर, लेकिन अब जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है, आखिरकार क्यों अभी बेरोजगारी पर फोकस नहीं किया जा रहा। आप कैसे देख रही हैं? अब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, यानी केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है इस विषय पर। चलिए जुड़ने की कोशिश दोबारा से करेंगे सहयोगी के साथ, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी के अब कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन बताया गया था कि संसद का विशेष सत्र के लिहाज से बुलाया जाएगा। और अब देखिए एक देश एक चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे। कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनी। कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही जो बिल लाने की तैयारी है, इसकी रूपरेखा और बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि ताकि विपक्ष को घेरने का मुद्दा नहीं मिले। पहले से ही विपक्ष लगातार हमलावर है। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से जुड़ गई। अदिति, जानकारी दीजिएगा। अब क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे इस तरह से नहीं देख रहा। विपक्ष का कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगी, क्यों जल्दबाजी से कहें या फिर अब कहें कि विषय पर पूरा फोकस करना चाहती है केंद्र सरकार? देखिए, आपको याद होगा 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में अगर हम पीछे मुड़ के जाएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिहाज से चुनाव हुआ भी करते थे और उस तरीके से लोकतंत्र चलता भी था। लेकिन 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं और अब शायद समय आ गया। देखिए, सरकार कह लें या नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका इस तरीके से है कि कई बार जब वो बड़े फैसले लेते हैं तो इस तरह के सरप्राइज दिए जाते हैं। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटा। एक तरफ तो मुंबई में इंडिया की बैठक चल रही है, जो एक बड़ा विपक्ष है और इस बार 2014 में एनडीए के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक बात निकल कर आती है कि प्रहलाद जोशी का ट्वीट आता है कि 5 दिन का स्पेशल सेशन होगा। शुरुआत में ये नजर आता है कि ये स्पेशल सेशन केवल ओल्ड बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने का एक सेशन होगा, जिसमें कोई एक बड़ा बिल पास किया जाएगा जो ऐतिहासिक होगा। लेकिन अब ऐसे में देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है। इसको लेकर सुझाव, इसको लेकर लॉ कमीशन पहले भी जो है अपनी रिपोर्ट दे चुका है। अब आपको बता दें कि फिलहाल जिस बात से हम जिक्र कर रहे हैं, जेपी नड्डा खुद मुलाकात करने पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद से। ये जो पूरी कमेटी है, ये देखिए गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जो जिसके हेड बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद। सूत्र को ये भी कह रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि 2 दिन पहले गृह मंत्री और रामनाथ कोविंद की भी मुलाकात इसमें हो चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं है तो हम इसको पूरा पुख्ता से नहीं कह सकते। लेकिन आप देखें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं और कुछ ही घंटों के अंदर बाकी के जो 6 सदस्य हैं उनका नाम भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब क्या ये संभव है कि 10 दिन के अंदर, जब सत्र शुरू होगा 18 तारीख को, या 18 दिन के अंदर क्या कमीशन की रिपोर्ट आ सकती है? क्या जो ये कमेटी बनाई जाएगी उसकी रिपोर्ट आ सकती है? तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं। और फिर अगर चुनाव होते हैं तो कैसे होंगे, तमाम चीजें होंगी, पूरे देश की सरकारें भंग होंगी, दोबारा बहुत सारी ऐसे सुझाव होंगे जिसमें विपक्ष का भी अहम रोल है, जिस पर चर्चा संभवतः जिस दिशा में हम जा रहे हैं तो 18 से 22 के बीच में ये हो सकता है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष बहुत तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और यही वजह है कि इंडिया में जिन मुद्दों पर, इंडिया की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वो डिरेल होकर दूसरे मुद्दों पर हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी कह रही है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, या सभी लोग जहां जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं एक बार वो अपना प्रस्ताव दें और उसके बाद जो कॉमन सीट्स हैं जिन पे कई सारे पार्टियों के उम्मीदवार हैं उन पर फिर एक कमेटी बनाकर माइक्रो लेवल पर बैठक की जाए। तो अब जरूरत क्या हो गई है इंडिया की? एक तरफ वो लोगो और संयोजक अनाउंस करने आए थे और जो ये स्टेप था वो अगली बैठक में होना था, लेकिन अब
प्रायोरिटी हो गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार दिखने चाहिए। और ऐसे में दो चीजों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। एक, 30 सितंबर तक अपने अपने नाम, अपने अपने लोकसभा या अपने अपने सीट शेयरिंग के लिहाज से अपने अपने कैंडिडेट्स और अपने अपनी सीटें बता दी जाए और अपने अपनी सीटें बता दी जाए, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि मैनिफेस्टो को लेकर पॉइंट वाइज मैनिफेस्टो अपने अपने सुझाव के साथ आया जाए, जिससे कि हम जल्दी मैनिफेस्टो अनाउंस भी कर दें, जिससे देश के लोगों को हम ये बता सके कि हम क्या कुछ करेंगे अगर सरकार में आते हैं। तो ऐसे में अब चुनौतियां इंडिया की और बढ़ गई हैं और इसको लेकर यहाँ पर गहमा गहमी भी बदल गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें, जहां अभी लोगों जो है अनाउंस होना था, लोगों जहाँ पर निकलना था, वो भी अभी डिरेल हो गया है, उस पर भी कंसेंसस नहीं बना है। इसके अलावा अभी तक तो संयोजक को लेकर भी कंसेंसस नहीं बन पाया है। आज 3 बजे तक का समय है और अगर कंसेंसस नहीं बनता तो जाहिर तौर से अब अगली बैठक 1 महीने बाद होगी, जिसमें ये सवाल उठेंगे कि अभी ही कंसेंसस बनना बंद हो चुका है। तो तमाम तरीके की मुश्किलें ना सिर्फ इंडिया के गठबंधन के लिए हैं, बल्कि ये देखना होगा कि अब जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है ये कितने दूर जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई चीज रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि चट मंगनी पड़ गया, जिसे कहते हैं, आया और काम हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रपोजल दिया जा रहा है और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव तक हो। तो देखना यही होगा कि ये कमेटी किस स्पीड से काम करती है। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे, तमाम चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं ये 2x फैक्टर यानी स्पीड फास्टर दिख रही है। तो क्या कुछ होता है, इंडिया गठबंधन को अपने तमाम काम जो वो आराम से कर रहे थे उनको भी जल्दी से करना होगा। और एक देश में एक नया डिस्कशन आ गया है और 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच क्या कुछ होता है, अब पूरे देश की नजरें उसी पर टिकी हुई है। और उससे पहले G20 का इतना बड़ा सम्मेलन है, तो संभवतः यही माना जा रहा था कि अमृतकाल, G20, ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिन पर चर्चा होगी, थैंक्स गिविंग होगा। लेकिन अब पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो चुका है। क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं, जो भी कमेटी के हेड है, और आज देर शाम तक कमेटी के बाकी सदस्यों का भी नाम और नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जी चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए।